उसने खिताब किया। तीसरा यही साहिब जुरैज जो हमारा आज का मौजू है। वाक़िया यूँ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वकाना जुरैज रजुलन आबिदा। जुरैज आदमी ये आबिद गुजार आदमी था, नेक आदमी था, मुत्तकी आदमी था, इबादत में वो लगा रहता था। फत्तखज़ सौमअतन फकाना फ़ीहा, फत्तखज़ सौमअतन, उसने एक कुटिया बना ली अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह ताला से मुनाजात करने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाने के लिए उसने कुटिया बना ली और उसी में वो इबादत किया करता था। फ़अतत उम्मुहु वहुव युसल्ली, एक दिन ऐसा हुआ, वैसे तो माँ आती रहती थी अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए, बातचीत होती थी, जो भी होता था। एक दिन माँ आई, अभी उसी यानी जैसे वो आया करती थी उसी तरीक़े से, उसी अंदाज से वो अपने बेटे के पास आई और आने के बाद अपने बेटे को आवाज़ दी। उस वक़्त जुरैज नमाज में थे, नमाज पढ़ रहे थे, वो नफली नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज पढ़ रहे थे। फ़क़ालत या जुरैज, उनके कुटिया के सामने आकर उनके माँ ने आवाज़ दी, ए जुरैज। जब आदमी आवाज़ दे तो उसको लब्बैक कहना चाहिए, मैं हाजिर हूँ, कुछ भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया चूँकि वो नमाज में थे। फ़क़ाला या रब्बी, अपने दिल में कहा है मेरे परवरदिगार, उम्मी व सलाती, माँ आई है और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या करूँ मौला। नमाज में वो फिर मशगूल हो गए, माँ को जवाब नहीं दिया, अपनी नमाज तोड़ी नहीं। फ़अक़बल अला सलाती फ़नसरफ़त, एक दिन ऐसा हुआ, आवाज़ लगाई, क्या बात है, किसी बात में मशगूल होगा वो, इस वजह से आवाज़ नहीं दे रहा है, चलो मैं चली जाती हूँ। माँ चली गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़काना मिनल गद, फलम्मा काना मिनल गद, जब दूसरा दिन आया फिर माँ आई, बेटे से मुलाकात करना चाहती थी, बेटा था, चुनांचे वो आई तो उस वक़्त वो नमाज़ पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से जुरैज वो नमाज़ पढ़ रहे थे। फ़क़ालत या जुरैज, फिर वैसे ही पुकारा, ए जुरैज कहाँ हो, बाहर क्यों नहीं आते, जवाब क्यों नहीं देते। कोई जवाब नहीं। फ़क़ाल या रब्बी, जुरैज नमाज में हैं और दिल में कह रहे अपने परवरदिगार से, मेरे परवरदिगार, माँ आई हो और मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इधर माँ का भी हक़ है, उधर अल्लाह का भी हक़ है, मैं किसको अदा करूँ, क्या करूँ मैं। एक ऐसा मामला आ गया है जिसमें वो पसोपेश अपने दिल में उन्होंने ये बात कही और फिर नमाज को तरजीह दी, नमाज पढ़ने लगे। फिर तीसरा दिन आया, माँ आती हैं, फिर ऐसे ही आवाज़ लगाती हैं, फिर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो गुस्सा आ जाता है माँ को। चुनांचे वो बद्दुआ देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क़ालत, माँ ने कहा अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता यंज़ुर इला वुजूहिल मुमिसात, ऐ अल्लाह इसको उस वक़्त तक मौत न देना जब तक कि ये ज़ानिया औरत का चेहरा ना देख ले। ये बद्दुआ माँ ने दी और वहाँ से चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़तज़ाकर बनु इसराईल जुरैजन, बनु इसराईल व इबादतहु, लोग बनु इसराइल के लोग, जो जुरैज आदमी था उसकी इबादत का वो आपस में ज़िक्र किया करते थे, भाई क्या आबिद आदमी है, क्या जाहिद आदमी है, क्या मुत्तकी आदमी, इस तरीक़े से ज़िक्र किया करते थे। और बाज़ लोग जलते भी थे कि इनका नाम हो रहा है और इनकी शोहरत हो रही है। ये माहौल इस तरीक़े से बना हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया वकानत इम्राअतुन बग़ी, वकानत इम्राअत बग़िया, एक औरत थी जो ज़ानिया थी और अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी, लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत औरत थी लेकिन ज़ानिया थी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया फ़क़ालत, वो आई कौम के लोगों के पास या उन लोगों के पास जो जुरैज को नीचा दिखाना चाहते थे, जुरैज को मुत्तहम करना चाहते थे, जुरैज को बदनाम करना चाहते, जुरैज की इज़्ज़त को पामाल करना चाहते थे। उन लोगों के पास आई और कहने लगी अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा मंशा है कि इसको बदनाम किया जाए तो मैं बदनाम करूँगी इसको। चुनांचे वो इस काम पे लग गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया फ़तअर्रज़त लहू, बनाओ सिंगार करके, खूब अच्छे कपड़े ज़ेबतन करके वो
जुरैज आबिद के पास सामने ज़ाहिर हुए, लेकिन उन्होंने इल्तिफ़ात नहीं किया, तवज्जो नहीं दी, उस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, और जो भी उसने हथकंडे अपनाना था अपनाई, अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए और गलतकारी में डालने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने जुरैज को महफूज रखा। जब उसने ये देख लिया कि ये यानी बुराई में पड़ने वाला आदमी नहीं है, तो फिर एक चरवाहा था, उसके पास गई वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़अमकनतहु मिन नफ्सिहा, उसको बहलाया, फुसलाया और जिना की दावत दी और अपने आप को उसके सामने पेश किया और जिना करवाया। और फिर जब वो औरत हामिला हुई, बच्चा तवल्लुद हुआ, 8-9 महीने के बाद उस बच्चे को लेकर कौम के पास आई, और आने के बाद कहा, लोगों ने जब पूछा तो कहा कि ये बच्चा जुरैज का है, जुरैज से ये तवल्लुद हुआ है, जबकि लोगों को मालूम है कि जुरैज की शादी नहीं हुई। तो उन्होंने, कौम के लोगों ने उसकी बात पर एतबार किया और जिना की तोहमत लगा दी। किसके ऊपर? जुरैज के ऊपर। और कुटिया से निकाला, मारना शुरू किया और कुटिया को तोड़ दिया। जुरैज ने पूछा, भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है? तो लोगों ने कहा कि तूने इसके साथ बदकारी की है। जुरैज वो कहते हैं, ठीक है, वो बच्चा कहाँ है, उसको लेके आओ। ये गए, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और उसके बाद जब बच्चा सामने आया, लाया गया, तो उसके पेट पे कचौका मारकर कहा कि ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? तो वो बच्चा जो गोद में था, शिरखारगी के आलम में था, कुछ दिनों का था, अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान पर क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसने जुरैज की इफ़्फ़त व पाकदामनी के ताल्लुक़ से गवाही दी। कहा कि मेरा बाप फ़लाँ चरवाहा है। तो इस तरीक़े से वहाँ पर हक़ वाज़े हो गया, जुरत यानी जुरैज बरी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब ये मामला लोगों ने देखा तो लोग उनको बोसा देने लगे, उनको छूने लगे अकीदत से, और कहने लगे कि आपकी जो कुटिया हमने तोड़ी है उसको हम सोने का बना देते हैं। तो जुरैज ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कुटिया जैसी थी पहले वैसे तुम उसको बना के दे दो, बस ये काफ़ी है मेरे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाक़या अपनी हदीस के अंदर बयान फरमाया है, जो बनु इसराइल का है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि क़िस्सों में इबरतें होती हैं। आइए देखते हैं कि इस क़िस्से में हमारे लिए क्या इबरत है और क्या पंदो नसीहत है। सबसे पहली बात इस वाक़ये से जो मालूम होती है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की नेकी, उसका अज्र, उसका मकाम व मर्तबा। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का जो मकाम व मर्तबा है उससे ये ज़ाहिर होता है। चुनांचे वालिदैन में भी सबसे अख़स और अहम और ज़्यादा यानी खिदमत के लायक, हुस्न सलूक के लायक माँ है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान फरमाया है कि वालिदैन का भी हक़ है और उनमें सबसे ज़्यादा वालिदा का हक़ है, इसलिए कि वालिदा माँ वो होती है जो बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक ढोके फिरती है, फिर 2 साल तक वो दूध पिलाती है। इस तरीक़े से बच्चा जनने की जो ज़हमत है, जो तकलीफ़ है, वो उठाती है। तो इस वजह से माँ का मर्तबा इस्लाम में वालिद के ऊपर 3 गुना बढ़ के है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, दोनों का मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास बहुत बुलंद है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि माँ का बड़ा मकाम व मर्तबा है। माँ की इज़्ज़त, वालिदैन की इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनके साथ हुस्न सलूक, उनके साथ अदब के साथ पेश आना और उनको तकलीफ़ न देना, ये इंतहाई ज़रूरी अम्र है। चुनांचे इस हदीस से, इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि अगर नफली नमाज भी है, आदमी अगर नफली नमाज भी पढ़ रहा है और वहाँ पर वालिदैन का कुछ मुतालबा आ गया, वालिदैन अगर पुकार लिए, उसको बुला लिए, तो नफली नमाज को तोड़कर वो वालिदैन के पास जाएगा, उनकी ज़रूरत पूरी करेगा और उनके जो काम है वो पूरा करेगा। इस हदीस से ये पता चलता है
कि आदमी नफली नमाजों को तोड़ दे जब वालिद या वालिदा आवाज़ दे। और एक बात ये भी मालूम होती है इस हदीस के अंदर कि अगर फ़र्ज़ में आदमी मुब्तला है, फ़र्ज़ में अगर आदमी मुब्तला है तो फ़र्ज़ को मुख्तसर कर लेना चाहिए अगर वालिदैन आवाज़ दे रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मुसल्लियों से कि वो ज़रा करीब करीब आ जाएं ताकि लोगों को बैठने में आसानी हो। सबसे पहली बात, वालिदैन की इज़्ज़त, उनका मकाम व मर्तबा। कुरान मजीद में आप देख लीजिए अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से अपने नाम के बाद वालिदैन का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बाकायदा इसका ज़िक्र किया है कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना। ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ व बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने हक़ का ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह का हक़ ये है कि अल्लाह की सिर्फ़ इबादत की जाए, सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत की जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत न की जाए। जैसा कि आज हो रहा है, लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत कर रहे हैं, दूसरों के पैर छू रहे हैं, दूसरों के सामने झुक रहे हैं, दूसरों के लिए नज़र नियाज मार रहे हैं, कब्रों पे जाके तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं और अपने पीर को, वली को, मुर्शद को, उनको ये समझ बैठे हैं कि ये हमारी हाजतें पूरी करने वाले हैं। आज अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत की जा रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का हक़ ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया है। किसी पीर, वली, बाबा ने किसी ने पैदा नहीं किया है। सब मखलूक है, वो खालिक है, सब अल्लाह के पैदा करदा है, वो पैदा करने वाला है। लिहाजा जो पैदा करने वाला है उसके सामने हाथ फैलाया जाए, उसकी इबादत की जाए। और ये पेशानी इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के सामने भी झुक जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने हक़ का जिक्र फरमाया, उसके बाद जिस शख्सियत का जिक्र फरमाया है, जिन शख्सियतों का जिक्र फरमाया है, वो है वालिदैन। ला तुशरिकू बिल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना, और वालिदैन के साथ तुम हुस्न सलूक करो। इस हदीस से भी, इस वाक़े से भी पता चलता है कि जो आदमी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करता, दुनिया और आखिरत उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने जुरैज को बचा लिया, तहमत से वो बरी हो गए, लेकिन आजमाइश में तो ज़रूर मुब्तला हुए। माँ की बद्दुआ लगी और आजमाइश में मुब्तला हो गए। ये सबसे पहली बात मालूम होती है। दूसरी बात ये मालूम होती है कि माँ, वालिदैन ये अपनी औलाद से इश्तियाक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और शफ़क़त रखते हैं। लिहाजा इनसे मिलना, मुलाकात करना और इनकी चाहत के मुताबिक रहना, ये वालिदैन यानी बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आदमी ऐसा न करे कि वालिदा चाह रही है बच्चे से मिलने के लिए और बच्चा मिल ही नहीं रहा है, वालिदा को मुलाकात ही नहीं कर रहा है, आ ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, चेहरा नहीं दिखा रहा है, बात नहीं कर रहा है। जैसा कि इस वाक़ये में हमें देखने में मिला, 3 दिन आई वालिदा, 3 दिन आई, 3 दिन आवाज़ दी, या जुराई जुराई जुराई, कोई आवाज़ नहीं है, नमाज में मशगूल है, नेक काम है। लेकिन वालिदैन का भी तो हक़ है, जैसे अल्लाह का हक़ है वैसे वालिदैन का भी हक़ है। और बतौर ख़ास अगर नवाफिल ये नफली इबादतें की जा रही हैं तो उस मौके से उन नफली इबादतों को आदमी तोड़ दे, उसको रोक दे। अगर वालिदैन ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं अपने बच्चों से कि आज तुम नफली रोज़ा हो लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, तो बच्चा क्या करेगा? नफली रोज़ा तोड़ देगा। नफली नमाज अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है और वालिदा ने आवाज़ दी, नमाज तोड़ दी और फ़ौरन वालिदा के पास चले गए, वालिद के पास चले गए। तो ये उनका जो शौक़ है, उनका जो लगाव अपनी औलाद से है, उसका एहतराम होना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। इस हदीस से पता चलता है। तीसरी बात इस हदीस से जो मालूम होती है वो ये है कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़, उसकी हिदायत
उसकी रहनुमाई, जब तक आदमी को अल्लाह की तौफीक नसीब ना हो, उसकी हिदायत नसीब ना हो, तब तक वो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि जब माँ ने आवाज़ दी तो वहाँ पर वो मखमसे में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, माँ के पास जाऊँ या नमाज़ पढ़ूँ। क्योंकि वो आबिद आदमी थे, लेकिन फ़िक़ही इल्म से वो यानी ना आशना थे। अगर हम इस मसले को हमारे इस्लाम में दरियाफ़्त करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अगर वालिदा बुला रही हैं, वालिद बुला रहे हैं नमाज की हालत में, तो तोड़ देना चाहिए। फ़िक़ही इल्म है, वो उनको पता नहीं था। ये हिदायत है, ये सवाब का रास्ता है। हक़ व बातिल में तमीज़ करने का या राजिह मरजू में तमीज़ करने का, अफजल मफजूल में तमीज़ करने का, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होता है। जब आदमी तक़वा के साथ इल्म हासिल करता है तो ये चीज़ें नसीब होती हैं। उनको ये पता नहीं था, ये मसला नहीं मालूम था, जिसकी वजह से वो नमाज में लगे रहे। ये तीसरी बात है, यहाँ पे फ़िक़ही इल्म की अहमियत उजागर होती है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से आदमी इल्म हासिल करे और उसकी तरफ वो रग़बत हो, और जो दीन की जो ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें हैं उसको हासिल करे, ताकि अल्लाह का भी वो सही तरीके से हुकूक अदा कर सके और अल्लाह के जो बंदे हैं उनके भी हुकूक वो सही तरीके से अदा कर सके। जुरैज के वाक़ये में बहुत सारी इबरत की बातें हैं, उनमें से 3 बातें आपके सामने रखी गई हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमा में और भी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।